जय हिंद। तो क्या हाल चाल है आपके? आप सबका पुनः आज की क्लास में स्वागत है। और पिछले वीडियो को अब तक आपने अच्छे से देख लिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हो, है ना। हमने लगभग हर चीज़ को देख लिया, हर चीज़ के बेसिक्स को देख लिया। आज उस बेसिक्स का सब मिश्रण हम लोगों को देखना है ना। सबका एक एग्जाम्पल एक एक करके देखेंगे, यानी कि आज हम एंट्री कर रहे हैं किस चीज़ में? एक नई दुनिया में किस टाइप की दुनिया है, हम आपको आगे समझाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, क्यों ना कुछ पढ़ा जाए। तो आज से हम क्या शुरू कर रहे हैं? आज हम बहुत बेसिक शुरू कर रहे हैं। क्या? किस चीज की जांच करने की? आपकी समझ। ठीक है, कि आप अब तक क्या समझे, है ना। आप अब तक क्या समझे? जो पिछले क्लास में तमाम जितने भी वीडियोस मैंने बनाए, अपलोड किए, और उसमें जो जो मैंने समझाया, आप उससे क्या क्या समझे, है ना। तो उसका ही मिश्रण आज हम लोग देखने जा रहे हैं। इसलिए आज की क्लास का टॉपिक ही है कॉम्प्रिहेंशन एंड कंपोजिशन। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ, और कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? संयोजन। किस चीज का संयोजन? ठीक है, किस चीज का संयोजन? पहले तो हमें समझ को परखना है कि हम किस तरीके से चीजों को समझ पा रहे हैं, है ना। जो भी अभी यहाँ पे आपको ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, आपको उसको समझने हैं। ठीक, आपको समझकर उसके आंसर लिखने हैं। अपनी समझ से आपको आंसर लिखने हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है? कंप्रीहेंशन। आपकी समझ की आज परख होगी। और कॉम्पोजिशन क्या है? संयोजन। संयोजन किस चीज का? जो भी हमने आज अब तक पढ़ा, ठीक है, उसी का कॉम्पोजिट फॉर्म। ठीक है, उसी का कॉम्पोजिशन हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे। नेमिंग वर्ड का नेमिंग वर्ड, चाहे वो नेमिंग वर्ड हो, प्रीपोजिशन हो, कंजक्शन प्रीपोजिशन हो, आर्टिकल हो, एक्शन वर्ड हो, इज एम आर, ये सब जो जितने भी यूजेस हमने देखे, सबका यहाँ पे आज कॉम्पोजिशन होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल यहाँ पे। हाँ, हम कॉम्प्रिहेंशन किस प्रकार से देखेंगे? पहले तो मैं रीड करूंगा। ठीक है, कुछ कुछ पैसेज होंगे, है ना। पैसेज मतलब होता है कोई बड़े बड़े पैराग्राफ का एक छोटा अंश। ठीक है, उसको हम पैसेज बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ पैसेज होंगे, उसे मैं रीड करूंगा। उसे मैं पहले तो अभी शुरुआत में कुछ पैसेज को आपको समझाऊंगा। अब केवल पैसेजों का दौर दौर चलेगा। ठीक है, ताकि आपको नई नई वर्ड्स आपके सामने आए, आप उसे झेलिए, आप उसे समझिए कि वो वर्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप सेंटेंस बनाना सीखिएगा, आंसर देना सीखिएगा, पूछना सीखिएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें अब चलनी शुरू होंगी। आपने ये समझ लिया, ग्रामर का बेसिक 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 रूल आपने देख लिया, जो अब आपको इस्तेमाल में लाने हैं। ठीक है, तो हम अब कंप्रीहेंशन एंड कंपोजिशन के दौर को शुरू करेंगे। ढेर सारे कहानी को पढ़ेंगे, ढेर सारे पोएम को पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम इंग्लिश के सफर को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए कॉम्प्रिहेंशन का सबसे पहला पैसेज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं जैसे ही पैसेज को स्क्रीन में लाऊंगा, ठीक है, जैसे ही पैसेज आपके स्क्रीन में आएगी, तो आप जैसे अभी आ गई होगी, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद उसे पढ़ सकते हैं, खुद समझने का प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं तो यहाँ पे रीड कर ही रहा हूँ, समझा रहा ही हूँ, तो आप मेरे से भी समझ सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए पहले कि क्या अभी आपने जो जो समझा, आपको ये पैसेज में समझ में आ रही है बातें। अगर नहीं, तो अभी धीरे धीरे अब चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, है ना। अब तक तो कुछ ना कुछ तो आया होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आया होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% आ गया होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो आया ही होगा। ठीक है, तो चलिए पहला पैसेज का क्या नाम है? माई पेट यानी मेरा पालतू जानवर। ठीक है, मेरा पालतू। माई नेम इज टीना, आई हैव अ पेट
It is not a puppy or a kitten, nor is it a tortoise. It is a rabbit. Its name is Diamond. It is as white as snow. It runs very fast. My father has bought a cage for it. It is my friend. I play with it when I am free. तो ये क्या कह रहा है पैसेज उसे हमें समझना है। ये जो लड़की है ये बता रही है कि माई नेम इज टीना, मेरा नाम क्या है टीना। इस बच्ची का नाम क्या है टीना। आई हैव अ पेट, यानी वो बच्ची बोल रही है कि मेरे पास एक पेट है। इट इज नॉट अ पपी, यह कोई पपी नहीं है यानी कुत्ते का बच्चा नहीं है। और अ किटन, ये कोई बिल्ली का बच्चा भी नहीं है। नॉर इज इट अ टॉर्टॉइज, यानी ये कोई कछुआ भी नहीं है। ये क्या है? इट इज अ रैबिट, यह एक खरगोश है। इट्स नेम इज डायमंड, इसका नाम क्या है? डायमंड। इट इज एज व्हाइट एज स्नो, यानी कि यह बर्फ के समान क्या है? सफेद है। इट रन्स वेरी फास्ट, ये बहुत तेज भागता है, ये बहुत तेज दौड़ता है। माई फादर हैज बाउट अ केज फॉर इट, मैंने यानी इसके पापा क्या लाए हैं? एक पिंजरा। बाउट का मतलब क्या होता है? खरीदना, खरीद के लाना, खरीद के। बय का मतलब होता है खरीदना, बय से ही बना है बाउट। ये कैसे बनता है वो हम आगे समझेंगे, है ना। बाउट अ केज, केज मतलब होता है पिंजरा, और फोर मतलब के लिए। अभी तक आप लोग अगर देखे होंगे ढेर सारी वर्ड मीनिंग में मैंने फोर भी बताया था आपको, अगर याद होगा तो फोर मतलब होता है के लिए। तो इसके पापा क्या किए हैं? माई फादर हैज बाउट अ केज फॉर इट, मेरे पापा क्या लाए हैं इसके लिए? एक पिंजरा। इट इज माई फ्रेंड, यह मेरा दोस्त है। आई प्ले विद इट वेन आई एम फ्री, मैं इसके साथ खेलती हूं जब मैं खाली होती हूँ। फ्री मतलब क्या होता है? खाली। तो इसे आपने देखा, इसे आपने समझा। अब इसी के आधार पे, आपकी समझ के आधार पे क्या होगा कि ये सारे क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा। आगे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आपको जवाब देना है, जो कि ये इस पैसेज से ही संबंधित होगी सारी बातें। ठीक है, जो भी सवाल, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आपको इसी पैसेज से पूछे जाएंगे। तो आपने आपकी कंप्रीहेंशन को टेस्ट करने के लिए ये पैसेज से सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको उसके जवाब देने हैं, ताकि आप अपने समझ को परख पाए, है ना, कि क्या आप समझ पा रहे हैं बातों को। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है द गर्ल इन द पैसेज, यानी पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरना है। बहुत आसान आसान अभी क्वेश्चन है, आगे जब पैसेज और भी आएंगे तो फिर थोड़े थोड़े धीरे धीरे टफ होते जाएंगे, धीरे धीरे। ठीक है, कोई एकदम हड़बड़ा के नहीं हो जाएंगे, धीरे धीरे होंगे। पहला है द गर्ल इन द पैसेज इज, यानी कि द गर्ल इन द पैसेज, पहले खुद कोशिश कीजिए आंसर देने का। सेकेंड है हर पेट इज अ डैश। नंबर थर्ड, द नेम ऑफ हर पेट इज डैश। तो द गर्ल इन द पैसेज, यानी कि इस पैसेज में गर्ल कौन है? टीना। ठीक है, द गर्ल इन द पैसेज इज टीना। हर पेट इज अ रैबिट, यानी कि उसका पेट कौन है? एक खरगोश। द नेम ऑफ हर पेट इज डायमंड, यानी कि उसका पेट का नाम क्या है? डायमंड। राइट 3 नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, आपको 3 नेमिंग वर्ड ढूंढ के लिखने हैं इस पैसेज से। ढेर सारे नेमिंग वर्ड हैं, जैसे टीना हो गया, किटन हो गया, पप्पी हो गया, टॉर्टॉइज हो गया, रैबिट हो गया, डायमंड हो गया, सारे ये सब कौन है? फादर हो गए, ये सब कौन है? सारे नेमिंग वर्ड है। ठीक है, केज हो गया, सब नेमिंग वर्ड है। आपको कोई भी 3 छांट के लिखने हैं, है ना। अगला पैसेज देखिए, अगला पैसेज क्या बोल रहा है? द लॉस्ट स्पेक्टेकल्स। ठीक है, लॉस्ट मतलब होता है खोना, खोया हुआ। स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मा, है ना। जो चश्मा हम पहनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेक्टेकल्स। ठीक है, तो पैसेज पहले खुद पढ़ने का प्रयास कीजिए, उसके बाद फिर आप मुझे सुनिएगा, है ना। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। वन डे माई ग्रैंडफादर वॉज वेरी अपसेट। ही वॉन्टेड टू रीड द न्यूज पेपर, but he was looking for his spectacles. He was shouting, "Where are my spectacles? Who has taken them?" Everyone was searching his spectacles, but none could find it. But I found them. They were lying on my grandfather's head. When I told him so, he laughed and said, "Well done, Mohit. Well done. Old age is the second childhood."
ठीक है, तो मैं ये जो पढ़ रहा हूं ना, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मेरे पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए, तभी आप सारे वर्ड को बोलना सीख पाइएगा। नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। ये छोटी छोटी पैसेज पढ़ के मुझे क्या हासिल हो रहा है ना? तो ये सब मैं आपको सिखाने के लिए ही कर रहा हूं। तो आप रीड नहीं करिएगा मेरे साथ साथ तो फिर आपको क्या फायदा होगा? तो आप साथ में जोर जोर से पढ़िए, तभी आप चीजों को बोल पाइएगा। मन में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। वो मन में ही सीमित हो जाएगा, मन तक ही सीमित हो जाएगा। मन में आप सोच पाइएगा लेकिन बोल नहीं पाइएगा। ठीक है, तो सोचने के साथ साथ बोलने के लिए आपको रीड भी करना होगा। तो वन डे माई ग्रैंडफादर वाज वेरी अपसेट। एक दिन मेरे जो दादाजी हैं वो बहुत परेशान थे। अपसेट का मतलब होता है परेशान, ठीक है। ही वॉन्टेड टू रीड द न्यूज पेपर। वॉन्ट मतलब होता है चाहना, रीड मतलब पढ़ना, न्यूज पेपर मतलब समाचार पत्र। वह न्यूज पेपर पढ़ना चाह रहे थे, बट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज स्पेक्टेकल्स। लेकिन वो अपने चश्मा को देख रहे थे, ठीक है, चश्मा को ढूंढ रहे थे, लुकिंग फॉर हिज स्पेक्टेकल्स, ठीक है। ही वॉज साउटिंग। साउटिंग मतलब क्या होता है? हल्ला करना या शोर मचाना। वो शोर मचा रहे थे, वेयर आर माई स्पेक्टेकल्स, मेरा चश्मा कहाँ है। हु हैज टेकन देम, कौन इसे लिया है, ठीक है। टेक मतलब होता है लेना। एवरीवन वॉज सर्चिंग हिज स्पेक्टेकल्स बट नन कुड फाइंड इट। सभी लोग क्या कर रहे थे? चश्मा को ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई भी ढूंढ नहीं पाया। बट आई फाउंड देम, लेकिन मैंने उसे ढूंढ निकाला। दे वेयर लाइंग ऑन माई ग्रैंडफादर्स हेड, यानी कि वो जो चश्मा है वो कहाँ था? उसके ग्रैंडफादर के सर के ऊपर, ठीक है। वो कहाँ पे पड़ा हुआ था? ग्रैंडफादर। लाइंग मतलब क्या होता है? लाई मतलब होता है पड़ा होना। वो ग्रैंडफादर यानी दादाजी के सर के ऊपर पड़ा हुआ था। When I told him so, he laughed and said, "Well done, मोहित, well done." जब मैंने उन्हें बताया, I told him so, मैंने जब उन्हें इसके बारे में बताया तो वह हंस पड़े और उन्होंने कहा, बहुत खूब मोहित, शाबाश। वेल डन मोहित, वेल डन, शाबाश मोहित, शाबाश। वेल डन का मतलब क्या होता है? शाबाश। ओल्ड एज इज द सेकंड चाइल्डहुड, और ये बताया जा रहा है कि ओल्ड एज क्या होता है? सेकंड चाइल्डहुड की जैसा माना जाता है। यानी कि जब कोई भी इंसान जब बुढ़ापा में जाता है, यानी कि उम्र जब उनकी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो वो धीरे धीरे बच्चों की तरह हरकत करने लगते हैं, चीजों को भूलते जाते हैं, तो फिर बच्चों की तरह हरकत करना वो शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ओल्ड एज यानी कि बढ़ती उम्र को क्या बोला गया है? बुढ़ापा को क्या बोला गया है? सेकेंड चाइल्डहुड। पहला चाइल्डहुड जब आप बच्चे थे उस वक्त, और सेकेंड चाइल्डहुड आपका कब आएगा? जब आप बूढ़े हो जाइएगा तब, ठीक है। तो इस पैसेज के आधार पे आगे आपको क्वेश्चन दिया गया है, आप उसे पहले बनाने का कोशिश कीजिए। तो राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। ट्रू का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, होता है सही। फॉल्स का मतलब होता है गलत। पहला क्वेश्चन है, ग्रैंडफादर्स स्पेक्टेकल्स वेयर मिसिंग। मिसिंग का मतलब होता है गुम हो जाना। क्या ये सही बात है? अगर हाँ तो ट्रू, और गलत है तो फॉल्स। टी या एफ लिखिए। सेकंड है, ही वाज हैप्पी, वह खुश थे। टी या एफ आप लिखिए। मोहित सर्च द स्पेक्टेकल्स, ट्रू और फॉल्स आप लिखिए। राइट टू डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। आपको टू डिस्क्राइबिंग वर्ड यहाँ पे लिखने हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होता है मैंने आपको पहले बता रखा है। तो ग्रैंडफादर्स स्पेक्टेकल्स वेयर मिसिंग, क्या ग्रैंडफादर दादाजी का चश्मा खोया हुआ था? तो हाँ, टी। ही वाज हैप्पी, क्या वो खुश थे? नहीं, वो परेशान थे, इसलिए फॉल्स। मोहित सर्च द स्पेक्टेकल्स, क्या मोहित खोजा था चश्मा को? तो ट्रू। राइट टू डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। आप दो तो डिस्क्राइबिंग वर्ड ढूंढिए और लिखिए। मुझे जो समझ आया मैंने यहाँ पे लिख दिया। और भी होंगे, है ना, और भी हैं इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अगला पैसेज कुछ इस प्रकार से है कि गॉड इज, पहले खुद पढ़िए। खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मुझे सुनिए और मेरे पीछे पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, ठीक है। और ये सारे पैसेज आपके कॉपी में लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो आपको फिर इस तरीके से अगर आप कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका राइटिंग, आपका थिंकिंग, आपका स्पीकिंग सब कुछ साथ में सुधरेगा, ठीक है। तो आप सब कुछ साथ में करते जाइए। पहले तो पॉज करके सारा या पहले पढ़ने का कोशिश कीजिए, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मुझे सुन के बोलने का कोशिश कीजिए, और उसके बाद जब बोल ले पूरा, उसके बाद फिर आप पढ़ पढ़ के लिखिए ताकि आपका रिवीजन हो। तो तीसरा पैसेज कुछ इस प्रकार से है, गॉड मतलब भगवान, ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, सब का मतलब क्या होता है? गॉड। गॉड इज एवरीवेयर। गॉड सीज एवरीवन,
what you are doing, what you are thinking, God knows everything. Nothing is hidden from him. If you do good deeds, God will reward you one day. If you do bad deeds, God will punish you one day. He spares none. He teaches a lesson to everyone. तो इसका मतलब क्या हुआ कि गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सभी जगह है। गॉड सीज एवरीवन, भगवान सभी को देखते हैं। व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या करते हैं, व्हाट यू आर थिंकिंग, आप क्या सोचते हैं, गॉड नोज एवरीथिंग, भगवान सभी सब हर चीज को जानते हैं। नथिंग इज हिडन फ्रॉम हिम, कुछ भी उनसे नहीं छुपा हुआ है। हिडन का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इफ यू डू गुड डिड्स, डिड्स का मतलब क्या होता है? कर्म, कार्य जो आप करते हैं, करतूत, ये सब क्या होता है? इसका मतलब डिड। इफ यू डू गुड डिड्स, अगर आप अच्छा काम करते हैं, गॉड विल रिवार्ड यू वन डे। रिवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार देना, इनाम देना। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो भगवान आपको इनाम देंगे किसी एक दिन। इफ यू डू बैड डिड्स, गॉड विल पनिश यू वन डे। पनिश मतलब क्या होता है? दंडित करना, दंड देना। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको इनाम देंगे भगवान एक दिन। अगर आप, इफ मतलब होता है अगर आप गंदा काम करेंगे, गंदा कार्य करेंगे, गंदा कर्म करेंगे, तो आपको भगवान एक दिन दंडित भी करेंगे। ही स्पेयर्स नन, स्पेयर का मतलब क्या होता है? नहीं छोड़ना, ठीक है? वह किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। ही टीचेस अ लेसन टू एवरीवन, वह सबको एक सीख देते हैं, एक पाठ पढ़ाते हैं, एक सीख देते हैं। तो इस आधार पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आप देने का कोशिश, उसका आंसर आप देने का कोशिश कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आंसर द फॉलोइंग। आपको इसका आंसर देना है। पहला है, इफ अ थिप स्टील्स मनी, व्हाट विल गॉड डू विथ हिम? अगर थिप का मतलब क्या होता है? चोर। स्टील्स का मतलब होता है चोरी करना। मनी मतलब पैसा। तो अगर कोई थिप पैसे को चुरा लेता है तो भगवान उसके साथ क्या करेंगे? तो आप पैसेज के आधार पे आंसर लिखिए कि आपने क्या पैसेज में समझा। अपने कंप्रीहेंशन के हिसाब से यहाँ पे आपको आंसर लिखने हैं। सेकंड में है, इफ यू हेल्प अ पुअर मैन, व्हाट विल गॉड डू विथ यू? अगर आप किसी गरीब आदमी की मदद करते हैं तो भगवान आपके साथ क्या करेंगे? तो पहले खुद लिखिए, उसके बाद फिर आंसर देखिए। तो पहला का आंसर क्या है, दूसरा का आंसर क्या है, आपको मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ अबाउट योरसेल्फ। आपके बारे में, सारा कुछ आपके बारे में है, आप अपने बारे में लिखिए। माय नेम इज डैश, आपका नाम क्या है वो लिखना है। माय निक नेम इज डैश। निक नेम क्या होता है? उपनाम। आपको पुकारू नाम कुछ होगा घर में अगर, तो आप उसे भी लिखिए। आई स्टडी एट, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं। द यूनिफॉर्म आई वियर इज, आप कौन से यूनिफॉर्म को पहनते हैं। द नेम ऑफ माई स्कूल इज, आपका स्कूल का नाम क्या है वो आपको लिखना है, ठीक है? आपको हर चीज को ध्यान में रखते हुए लिखना है, चाहे वो कैपिटल लेटर हो, चाहे वो स्मॉल लेटर हो, हर चीज को ध्यान में रखते हुए लिखना है। राइट योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लाइक्स का मतलब क्या होता है? पसंद करना। डिसलाइक्स का मतलब क्या होता है? नापसंद करना। आप क्या पसंद करते हैं वो लिखिए, आप क्या नापसंद करते हैं वो लिखिए। राइट 2 लाइन्स अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। आप अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए 2 लाइन लिखना है आपको, ठीक है? आपका नाम, उसका नाम क्या है, उसका नेचर कैसा है, ये सब आप लिखिए। तो इस तरीके से हमने क्या देखा आज? कंप्रीहेंशंस एंड कॉम्पोजिशंस। तो अब हम कंप्रीहेंशंस एंड कॉम्पोजिशंस के दुनिया में घुस गए हैं। तो आज ये एक छोटी सी वीडियो थी। अब आपको आगे कुछ कुछ वीडियोस दिखेगी, कुछ पोयम हम पढ़ेंगे, कुछ बड़े बड़े कहानियों को पढ़ेंगे। उस आधार पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आपको जवाब लिखना है। जवाब मैं भी आपको दूंगा और आपको भी अपने तरीके से जवाब लिखने का कोशिश करना है, क्योंकि अब आपकी समझ की यहाँ पे टेस्ट होने वाली है, ठीक है? क्या आप चीजों को समझ पा रहे हैं? आप वर्ड्स को याद कर रहे हैं या नहीं याद कर रहे हैं? क्योंकि अब धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ा रहे हैं, है ना? आप बढ़ेगा ही, नहीं तो आप अगर फांकी मार रहे होंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा, और इतनी बेसिक से आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि चीजों को समझते हुए आप बने रहिए, क्योंकि फिर एक बार जब मैं स्टैंडर्ड लेवल तक पहुंच जाऊंगा तो उसके बाद फिर आपको ढेर सारी वीडियो इकट्ठे देखने पड़ेंगे। इसलिए अभी साथ में बने रहिए और उसके बाद फिर आप कोशिश कीजिए चीजों को समझकर आंसर लिखने का, ठीक है? तो अब हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
आज के होमवर्क में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन, एक कंप्रीहेंशन दिया गया है, उसे आपको समझना है और उस आधार पे आपको आंसर लिखना है ना। पहला क्या है, एक ही तो है ही, द लायन इज द किंग ऑफ अ जंगल, कलर ऑफ अ लायन इज येलो, द he has brown stripes on his body, all animals are afraid of him, the lion eats flesh। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि द लायन इज द किंग ऑफ जंगल, यानी कि शेर क्या है, जंगल का राजा है। कलर ऑफ द लायन इज येलो, लायन का कलर क्या होता है, येलो। ही हैज ब्राउन स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी, ये गलत दे दिया, ये बाघ के बारे में दे दिया। शेर में कभी भी ब्राउन स्ट्रिप्स यानी कि पट्टियां नहीं होती। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, अब क्या बोला जा सकता है, उसके बारे में बोल रहा है कि ही हैज ब्राउन स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी, यानी कि शेर के बॉडी में ब्राउन पट्टियां, भूरी पट्टियां बनी हुई होती हैं, जो कि हमें शेर में नहीं बाघ में दिखती है, वो टाइगर में होता है। ठीक है, ऑल एनिमल्स आर अफ्रेड ऑफ हिम, यानी कि शेर से सब लोग डरे हुए हैं। अफ्रेड मतलब डरा हुआ। द लायन इट्स फ्लेश, यानी कि शेर क्या खाता है, फ्लेश यानी मांस। इस आधार पे आप क्वेश्चन आप कीजिए, क्वेश्चन का आप आंसर लिखिए। हु इज द किंग ऑफ जंगल, जंगल का राजा कौन है। स्पीक वन नाउन फ्रॉम द पैसेज, आपको एक नाउन ढूंढना है, ढेर सारा नाउन है, उसमें से एक नाउन ढूंढिए और लिखिए। स्पीक टू डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऑफ फ्रॉम द पैसेज, डिस्क्राइबिंग वर्ड देखिए और आप यहाँ पे पैसेज लिखिए। होमवर्क आप यहाँ पे कंप्लीट कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर वर्ड मीनिंग याद करने या वर्ड मीनिंग देखिए और याद कीजिएगा। तब तक थैंक यू सो मच।